हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको इंडेक्सिंग प्रोवाइड करूंगा। इस हद तक इंडेक्सिंग प्रोवाइड करूंगा कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है, जब भी करंट अफेयर का जिक्र होता है 110% इंडेक्सिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। चाहे आप एसएससी सीजीएल देख लो पिछली बार का, या फिर सीएचएसएल देख लो, या फिर एनटीपीसी देख लो, आप कोई भी एग्जाम देख लो, हर जगह पर इंडेक्सिंग से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो लोग भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो इसलिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से भी कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ लोगों का आईबी का एग्जाम 18 तारीख को है, मतलब कल को है, कुछ का 19 को है और कुछ का 20 को है। 19 और 20 वालों के लिए तो टाइम मिल जाएगा, काफी पर्याप्त टाइम मिल जाएगा, लेकिन 18 वालों के लिए बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं है, क्योंकि अभी 12 घंटे केवल आपके पास है। लेकिन हाँ, पूरी एक बहुत बड़ी किताब मैं आपके लिए निकाल कर नहीं लाया हूं, केवल 20 से 21 इंडेक्स में निकाल कर लाया हूं। इस 20 से 21 इंडेक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया हुआ है, एक इंडेक्स साल 2020 में जारी किया गया है, लार्जेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में किस देश की मिलिट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो इसमें भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है। नंबर 1 पे जो देश रहा है, ये रहा है यूएस। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक मिलिट्री पोटेंशियल अगर आपसे पूछेगा, अगर आर्म्स पोटेंशियल अगर आपसे पूछे, तो आपको ध्यान रखना है उसमें भारत की चौथी रैंक है। ये बात हो रही है मिलिट्री स्ट्रेंथ की, मतलब मैन पावर की बात हो रही है। तो मैन पावर पे नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे भारत है। लेकिन अगर वेपन्स की बात करता है, तो वेपन्स में आपको ध्यान रखना है नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे चाइना है और नंबर 4 पे भारत है उसमें। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें कि कौन से देशों का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज्यादा रिस्क में है। इसमें भारत ने 5वीं रैंक सिक्योर करी है और सबसे ज्यादा रिस्क में जो है वो जापान का क्लाइमेट है। जापान ने इसको टॉप किया है। इसको जारी किया गया है जर्मनी के जर्मन वॉच इंडेक्स के द्वारा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक बहुत अच्छी नहीं है, 8वीं रैंक है। मतलब 8वीं रैंक का मतलब आप समझ रहे हो ना, टेररिज्म के क्षेत्र में 8वें नंबर पे है। मतलब भारत में टेररिज्म के अगर फील्ड में देखा जाए तो ठीक ठाक रेशियो है, जो कि सही बात नहीं है। अफगानिस्तान टॉप पर है, जाहिर सी बात है, पूरे वर्ल्ड को पता है। ये जो लिस्ट जारी करी गई थी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी करी गई थी। इसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। ये भी जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें स्वीडन ने नंबर 1 रैंक होल्ड करी हुई है और भारत ने 9वीं रैंक सिक्योर करी है। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे, इसका मतलब ये होता है कि कौन से देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा खुश है। तो खुशहाली के मामले में भारत 13वें नंबर पर है पूरी वर्ल्ड में, नंबर 1 पे रहा चाइना। इसके बाद स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की अगर बात करें, तो इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत ने 23वीं रैंक सिक्योर करी है, नंबर 1 पे रहा है यूएस। और उसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 की बात करें, तो आईपी में भारत ने 40वीं रैंक सिक्योर करी है और अमेरिका इसमें भी नंबर 1 रहा है। अब आगे समझिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, मतलब कहने का कि जो कंट्रीज अपने देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके, तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उसको मैन्युफैक्चरिंग रिस्क भी तो सबसे ज्यादा होगा। इसमें चाइना नंबर 1 पे है, हम सभी को पता है। भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत नंबर 1 पे है, तो जाहिर सी बात है रिस्क में भी टॉप पर ही आ जाता है। ठीक है, तो भारत नंबर 3 पे है, इसमें चाइना ने टॉप रैंक सिक्योर करी है। ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स की अगर बात करें, तो इसको जारी किया जाता है सेव द चिल्ड्रन इंडेक्स के द्वारा। इसका मेन मकसद ये होता है कि कौन से देश में बच्चों को बचाने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो कि हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज हैं, वो बेहतर है। इसमें भारत की रैंक काफी नीचे है, भारत ने 115वीं रैंक सिक्योर करी हुई है, सिंगापुर नंबर 1 पे है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसमें बताया जाता है कि कौन से देश में लोगों के पास पूंजी जो है वो बेहतर है, तो इसमें भी सिंगापुर नंबर 1 पे रहा,
भारत की रैंक काफी नीचे है, 116वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी यहां पर आप देखोगे ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे। सर्वे क्या होता है कि सर्वे दूसरे लोगों के आधार पर किया जाता है, मतलब पीपल्स के आधार पर किया जाता है, उसमें भारत ने 13वीं रैंक सिक्योर करी हुई है। लेकिन यहां पर देखिए दोनों में अंतर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा जारी करी जाती है। ये बेसिकली एजेंसीज के द्वारा कंसीडर किया जाता है डेटा, जिसमें भारत की रैंक बहुत नीचे है, मतलब 144वीं रैंक है, काफी खराब पोजीशन है। इसमें नंबर 1 पे रहा फिनलैंड। तो दोनों अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होना। जो जो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, केवल जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस सर्वे यहाँ पर लिख दिया है और फिर से लिख दिया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे का मतलब यह है कि लोगों से पूछकर रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें भारत की 13वीं रैंक है। ठीक है, अच्छी रैंक है, लेकिन यहाँ पर अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें जो कि एजेंसीज के द्वारा बनाई गई है, इसमें भारत ने 144वीं रैंक सिक्योर करी है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत ने 168वीं रैंक सिक्योर करी है, नंबर 1 पे रहा है डेनमार्क, यहाँ पर भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत पहले से बेहतर रहा है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहले से जो जेंडर गैप था उसमें काफी सारी घटोतरी हुई है, मतलब जेंडर गैप को जाहिर सी बात है कम होना चाहिए ना। तो भारत ने 112वीं रैंक यहाँ पर सिक्योर करी हुई है। आइसलैंड यहाँ पर नंबर 1 पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें काफी क्रिटिसाइज किया गया था भारत को, आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। 94 रैंक भारत ने सिक्योर करी हुई है, बेलारूस नंबर 1 पे है इसमें। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इन सभी रैंकिंग में सबसे ज्यादा अगर उम्मीद है कि अगर आपसे पूछेगा तो वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जरूर पूछेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हेनले पासपोर्ट ना पूछे, हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, इवन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भारत ने 84 रैंक यहाँ पर सिक्योर करी है 2020 में, और जापान नंबर 1 पर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल 2021 का भी आ चुका है, इसको भी जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत ने 80 रैंक सिक्योर करी है। ये बेसिकली जो इंडेक्स तैयार किया जाता है इस बिहाफ पर तैयार किया जाता है कि कौन से देश में किस तरीके से, मतलब कितना ज्यादा घूस का प्रावधान है। ओके, इसमें डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों ज्वाइंटली नंबर 1 पे रहे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च एंड ऑल फील्ड से लेकर बनाया जाता है। इसमें भारत ने 72वीं रैंक सिक्योर करी है। भारत इसमें पहले से काफी बेहतर है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत ने 72वीं रैंक सिक्योर करी हुई है, और स्विट्जरलैंड यहाँ पर नंबर 1 पे है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टैलेंट और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, और दोनों में भारत की रैंक 72वीं है। लेकिन दोनों को लॉन्च अलग अलग एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स जो है ये जारी करता है इंसीड बिजनेस स्कूल, जो कि फ्रांस में है। दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो 63वीं रैंक भारत ने सिक्योर करी है। न्यूजीलैंड ने नंबर 1 रैंक यहाँ पर सिक्योर करी हुई है 2020 में। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत ने 53वीं रैंक सिक्योर करी हुई है, नॉर्वे रहा नंबर 1 पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपसे ये पूछ सकता है सबसे आखिर में कौन सा देश रहा, इसमें नॉर्थ कोरिया रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा तानाशाही वहीं पर है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग 2020 में भारत ने 44वीं रैंक सिक्योर करी हुई है, और अमेरिका ने नंबर 1 रैंक यहाँ पर सिक्योर करी हुई है। अब देखिए ये सारे आपको इंडेक्स तैयार करके जाने हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार 3 से 4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। एक तो आपको लार्जेस्ट मिलिट्री ध्यान रखना है, और लार्जेस्ट मिलिट्री वेपन ध्यान रखना है, जो कि मैंने सबसे शुरुआत में बताया आपको। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रख के जाइएगा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ध्यान से देखिएगा। आगे आते हैं तो इसके बाद ग्लोबल चाइल्डहुड इंडेक्स जरूर देखकर जाइएगा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और नीचे आए तो ग्लोबल जेंडर गैप इंपॉर्टेंट है। हंगर इंडेक्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर केवल 2 ही छोड़े, बाकी के तो आपने सारे टिक कर दिए। अब मैं बेटा क्या करूं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली मैं इंपॉर्टेंट ही केवल निकाल कर लाया हूं, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसको तो मैं सर्कल कर देता हूं, ये तो भूलना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है।
ये 2020 की रैंक है, 2021 की भी रैंक जरूर देख के जाना, मैंने आपको करंट अफेयर में बताई हुई है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताए हैं, वैसे टोटल मैंने आपको 21 बताए हुए हैं, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन 21 में भी ये 12 जरूर देख कर जाना, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग भी न्यू है मेरे चैनल पे, वो लोग ध्यान रखिए, अगर आप मेरा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस का, अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए डिस्काउंट कोड है वरुण777, आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट फी में प्राप्त कर सकते हो। मेरा जीएस का फुल कोर्स चल रहा है आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। मेरा जो भी जीएस का कोर्स आप अटेंड करते हो एप्रोप्रिएट होता है एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई सभी के लिए, और साथ में एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी सिलेक्ट हो कल के एग्जाम में। हैव अ नाइस डे।